भगवान कृष्ण, कृष्ण कन्हैया, गोपाल, नंदलाल, ना जाने कितने नाम से हम भगवान कृष्ण को जानते हैं। भगवान विष्णु के 16 कला के अवतार और भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की 16,108 शादियां हुई। तो लोग ये सुन के हैरान होते हैं और इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि भला भगवान की 16,108 शादियां किस प्रकार हुई, कैसे वो 16,108 स्त्रियां भगवान कृष्ण को मिली, क्या उसके पीछे कथा है, क्या उसके पीछे रहस्य है, यही हम आपको इस श्रृंखला में बताने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भगवान कृष्ण की स्तुति से। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। तो सबसे पहली भगवान की जो पट रानी, सबसे पहले भगवान की पत्नी और कोई नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने जब धरती पर अवतार लिया भगवान कृष्ण के रूप में, तो लाजमी बात थी कि लक्ष्मी जी का भी साथ में ही अवतार हुआ और यही अवतार रुक्मिणी जी के रूप में हुआ। तो आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह कैसे हुआ, कहाँ पर रुक्मिणी जी का परिवार था, किस प्रकार भगवान से उनका विवाह हुआ। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो द्वापर की बात है और विदर्भ देश वो स्थान जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, और वहां के राजा भीष्मक जो कि वहां पर राज करते थे, उनके 5 पुत्र और एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 उनसे छोटे थे। उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं उसी ऑर्डर में, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और इनकी बहन थी सती रुक्मिणी जो कि भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। तो ये रुक्मिणी जी जो थी, भगवान की कथा और लीला ऐसा लग रहा था कि सुनते सुनते ही बड़ी हुई है। ये अपने पिता के साथ जाकर सत्संग में बैठा करती थी और भगवान की लीलाओं का, भगवान का यश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। भगवान ने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे, ऐसे ऐसे करिश्मे किए थे, ऐसे ऐसे चमत्कार किए थे, ऐसे ऐसे असुरों को मारा था कि भगवान का यश बहुत दूर दूर तक लोग जानते थे। तो वो उनकी कथा सुन के आनंद लेती थी। तभी से इनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण जी को मन में अपना पति स्वीकार कर लिया। अब क्योंकि लक्ष्मी जी का अवतार थी तो एक लीला मात्र कि उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हुआ, वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन बननी थी, उसी के अनुरूप रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के प्रति झुकाव हो गया। अभी उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ उनके बारे में सुना था, उनके यश, उनका गुणगान सुना था। तो और भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वो परम बुद्धिमती हैं, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय हैं। इसलिए रुक्मिणी जी, उनको लगता था कि मेरे अनुरूप पत्नी है। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तो उधर एक तरफ रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया मन ही मन भगवान से विवाह करने का, इधर भगवान कृष्ण जो सबके मन को जानते हैं, हर मन की वो बात जानते हैं, उन्होंने भी निश्चय कर लिया। तो रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु उनका एक भाई रुक्मी, वो श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को अपनी बहन के लिए योग्य समझा। शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करने का रुक्मी ने सोचा। वो नहीं चाहता था कि भगवान कृष्ण से उसकी बहन का विवाह हो। रुक्मिणी जी तो मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। तो जब रुक्मिणी जी को ये पता चला कि उनका भाई रुक्मी तो उनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, ये सुनकर वो बहुत उदास हो गई। उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने अंततः एक ब्राह्मण जो कि उनका बहुत विश्वास पात्र था, उसको अपने पास बुलवाया और भगवान कृष्ण के नाम एक पत्र लिखा और उन ब्राह्मण देवता को कहा कि आप श्री कृष्ण के पास जाइए और मेरा ये पत्र, मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा के आइए। वो ब्राह्मण देवता तो सचमुच में रुक्मिणी जी के बहुत विश्वास पात्र थे।
उनका हित चाहते थे, तो वो ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंच गए। तो द्वारपाल उन्हें राजमहल तक ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त, ब्राह्मणों का बहुत आदर करने वाले भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा करी जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार भोजन करवाने के बाद श्री कृष्ण जी अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े ही शांत भाव से पूछने लगे कि आपका मन बहुत शांत है, और संतों का मन तो शांत होता है, जिसके मन में संतोष हो वही संत है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप किस कारण से यहाँ पर पधारे हैं? श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तो उन्होंने सारी बात कह सुनाई। तो ब्राह्मण देवता बोलने लगे कि रुक्मणी जी ने कहा है कि त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान है, आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पूर्ण भूषण आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणी और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण ना करे? इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। ये पत्र वो ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण को पढ़कर सुना रहे हैं, जो माता रुक्मणी ने, देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के नाम लिखा था। आगे क्या लिखते हैं पत्र में? आगे देवी रुक्मणी लिखती हैं कि मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं, आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहां पधार कर मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर की को समर्पित हो चुकी हूं, मैं आपकी हूं। आप जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्थ कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञ आदि करना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। तो आज इस कैप्सूल को इतना ही रखेंगे। पत्र अभी आगे भी है और देवी रुक्मणी आगे क्या लिखती हैं आपको अवश्य बताएंगे। उसके बाद क्या घटना घटती है ये भी जरूर बताएंगे अगले कैप्सूल में। तो आइए भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहं न जाने। सादर प्रणाम।